तरुणी प्रभुतागे, तरुणी प्रभुतागे, श्याल को बुद्धिदायका। तरुणी प्रभुतागे श्याल को बुद्धिदायका। क्या हुआ कलयुग में महाराज? अब घर में ना किसकी चलती है हम नहीं कह रहे, नहीं तो आप लोग पता चले कि कोई व्यवस्था ही ना करो। हा? क्या हुआ कलयुग में? देवर्षि नारद कहते हैं तरुणी प्रभुतागे। अब घर में किसकी चलती है? अब घर में पत्नी की चलावा है, पत्नी की चलती है। पत्नी कह दे वही होता है घर में। आदमी की हिम्मत नहीं है कि वो अकेले फैसला ले ले। घर में जो कुछ भी होता है वो सब उनके ही अनुरूप होता है। और अगर थोड़ा भी कुछ गड़बड़ हुआ ना तो समझ लो खतरा है। हाँ, और क्या हुआ? श्याल को बुद्धिदायका। अब कलयुग के जीव जब कोई अपने घरों में कार्यक्रम करते हैं तो किसको बुलाया जाता है? अपने भाइयों से परामर्श नहीं ली जाती। सबसे पहले ससुराल में निमंत्रण भेजा जाता है और अपने साले साहब को बुला के उससे मंत्रणा की जाती है। श्याल को बुद्धिदायका, उससे श्रेष्ठ और कोई नहीं माना जाता संसार में। उसके प्रति इतनी संवेदना होती है माताओं की कि पूछो मत। अगर वो चाहे तो सब कुछ अपना निछावर कर दे उसके लिए। और यही नहीं, और क्या हुआ? यहां तक होता तब तो ठीक है। और क्या हुआ? कन्या विक्रयणो लोभा, कन्या विक्रयणो लोभा। क्या हुआ? अब कलयुग में कन्याओं का क्रय विक्रय होने लगा। पहले क्या? पहले होती थी शादी, अब होता है सौदा। जहां जिसकी डील पक्की हो जाए बस वही रिश्ता पक्का है ना। तो क्या? कन्या विक्रयणो लोभा। क्या कारण क्या है? लोभ। ओ पता है पाप का सबसे बड़ा कारण कौन है? पाप के बाप का नाम है लोभ। लोभा पापस्य कारणम। क्रय विक्रय क्यों हुआ? लोभ के चलते। व्यक्ति के जीवन में लोभ इतना हावी हो गया, उसके चलते कन्याओं का क्रय विक्रय होने लगा। और जब क्रय विक्रय होने लगा तो क्या हुआ? बोले दंपती नाम च कलकनम। व्यापार में तो कलह होता ही है। कभी किसी ने किसी की बेईमानी कर ली, कभी कुछ हो गया। जब व्यापार होगा तो आपसी सामंजस्य समाप्त हो जाएगा। इसलिए जब क्रय विक्रय होने लगा तो पति पत्नी में प्रेम समाप्त हो गया।